जय सिया राम। आज हम एक बहुत रोचक तथ्य लेके आए हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। महर्षि पाराशर और भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष, इन दोनों के माध्यम से आज हम एक कंपैरिजन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। दो कुंडलियां मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं। एक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की है और दूसरा है विराट कोहली की। एक भगवान है और एक भगवान से भी बढ़ के अगर देखा जाए तो है। एक को भगवान की उपाधि दी गई और एक भगवान से भी बेहतर कर रहा है। आगे कौन सी उपाधि इसको मिलेगी भविष्य में, ये भी निर्णय बाकी है। मतलब इनसे भी बेहतर कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, एक फल हमें प्राप्त हो चुका है, उसकी तुलना करेंगे और उस फल के अकॉर्डिंग हिसाब से है एक उससे बेहतर फल फलित कर रहा है कुंडली, उसकी भी तुलना करेंगे हम। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 24/4/1973, ठीक है, दिन में 2:25 मुंबई में इनका जन्म हुआ है सचिन तेंदुलकर का। कोहली का 5/11/1988 10:28 दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। दोनों की कुंडली हमारे पास मौजूद हैं, तो उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सूत्रों के हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगन लेते हैं सचिन के कुंडली का। तो इनकी सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली हुए तो इसका जो स्वामित्व अधिकार ग्रह मिला वो हमें कौन सा मिला, सूर्य मिल गया। ठीक है, सूर्य मिल गया। लगन का स्वामी कौन है, सूर्य। और राशि इनकी जो बनती है वो क्या बनती है, धनु। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं चंद्रमा धनु राशि में, जो जहाँ चंद्रमा बैठेगा वही व्यक्ति की राशि हो जाती है। लगन वो होता है जहाँ पर जो अंक लिखा हो उसका स्वामी जो होता है वो लग्नेश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लगन में कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। लगन में सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य। दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, इसका स्वामी बुध हुआ। ठीक है, और 7 नंबर लिखा हुआ है तीसरे भाव में, वहाँ का स्वामी क्या हुआ, शुक्र हुआ। चौथे भाव में चौथे भाव का स्वामी मंगल हुआ। पांचवें भाव का स्वामी जो है वो इनके बना गुरु। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है जो जो अंक हैं सारे वो देख सकते हैं आप। यहाँ इसको पास में रख लेता हूँ। ठीक है, 10 नंबर छठे भाव में लिखा हुआ है, ये भाव नंबर 6 है, यानी खाना नंबर घर नंबर 6। और यहाँ अंक लिखा है 10, इसका स्वामी कौन हुआ, शनि। ठीक है, 11 नंबर का फिर शनि स्वामी बनता है। शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है। और गुरु की ये राशि है, यहाँ देख सकते हैं 9-12 का स्वामी गुरु है, इस यहाँ बैठा हुआ है बुध। 8वां भाव है, ये 7वां, ये 8वां। 9वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, किसकी राशि में, मंगल की राशि में। शुक्र भी यहाँ बैठा हुआ है। ये जो निशान हमने लगा रखा है ये अस्त होने का है। ठीक है, सूर्य के समीप ज़्यादा समीप ग्रह आ जाने से अस्त हो जाता है। और 2 नंबर राशि में 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। 3 नंबर राशि में केतु, 11वें घर में, 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है, यहाँ की राशि है चंद्रमा। ठीक है, द्वादशेश यानी 12वें भाव का स्वामी होकर चंद्रमा बैठा है 5म भाव में गुरु की राशि में। तो ये रहा इनके कुंडली का एनालिसिस। आप विराट कोहली के भी देख सकते हैं। धनु लगन की इनकी कुंडली है। धनु राशि में जो है शनि बैठा हुआ है, पहले पर लगन लग्नेश गुरु हुआ, लेकिन यहाँ लगन में बैठा हुआ है शनि। ठीक है, 10 नंबर कोई ग्रह नहीं है जो शनि की राशि है। 11 नंबर में राहु बैठा हुआ है तीसरे भाव में। चौथे भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है यानी मीन राशि, यहाँ मंगल बैठा हुआ है। तो ये मांगलिक भी हैं। ठीक है, ये मांगलिक भी हैं, परंतु लगन भाव में शनि बैठ जाने के कारण मांगलिक दोष भंग हो गया इनका। ठीक है, यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है मंगल की राशि है और 5म भाव है। छठे भाव में 2 नंबर यानी शुक्र की राशि बैठा गुरु है। और 7म भाव में 3 नंबर स्वामी बुध हुआ। 8म भाव में 4 नंबर स्वामी चंद्रमा हुआ। ठीक है, 9वें भाव में 5 नंबर यहाँ का स्वामी शुक्र हुआ, केतु बैठा हुआ है। और 10म भाव में चंद्र शुक्र बैठे हुए हैं बुध की राशि में, कन्या राशि बुध की हुई। और यहाँ तुला राशि में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। शुक्र बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। और सूर्य जो है नीच राशि में अपने बैठा हुआ है लगन भाव में। ये तो रहा पूरा विवरण।
अब चलते हैं इसका फलादेश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन जहाँ से ग्रह स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ का विवरण हम चालू करते हैं। चंद्रमा मित्र राशि में है, परंतु राहु के साथ होने के कारण ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन जो ये नंबर लिखा है, इसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? मंगल के साथ। ध्यान से सुनना, इसका स्वामी जो बैठा हुआ है मंगल के साथ। मंगल क्या है? छठे भाव में उच्च होकर बैठा हुआ है। एक राजयोग बन गया। ध्यान से सुनना, मंगल जो है छठे भाव में बैठा हुआ है और गुरु बार अष्टम भाव का विपरीत राजयोग जबरदस्त इनकी कुंडली में बन रहा है। सचिन कुंडली में विपरीत राजयोग जबरदस्त इनके कुंडली में बन रहा है। कैसे बन रहा है? 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, किसी उच्च ग्रह के साथ बैठ जाए या स्वराशि ग्रह के साथ बैठ जाए, या 6, 8, 12 के स्वामी उसी 6, 8, 12 में बैठे ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल दे, तब क्या बनता है? विपरीत राजयोग। ये सूत्र है। तो एक विपरीत राजयोग नाम का राजयोग इनके कुंडली में बना हुआ है। फायदा कैसे करता है? जब कोई उम्मीद नहीं रहती, खत्म हो जाता है, कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई सहायता नहीं होता है, तब व्यक्ति अचानक हीरो की तरह एंट्री करता है और उसका पूरा खेल बदल जाता है। ठीक है। विपरीत राजयोग के कारण सचिन जो है अपने ज़िंदगी में अचानक पलटा मारते हैं और पहुंच जाते हैं क्रिकेट की दुनिया में। क्रिकेट की दुनिया में ले जाने का कारक भी मंगल ही बनता है। ठीक है। खेल का ग्रह कौन कौन सा, इसको समझ लेने की जरूरत है। सबसे पहले खेल का ग्रह मंगल आता है, फिर शनि आता है, सूर्य आता है, ठीक है, और फिर शुक्र आता है। सबसे प्रबल कारक तो 2 ही ग्रह होते हैं, शनि और मंगल, ये खेल के ग्रह। बाकी 2 ग्रह जो सूर्य और शुक्र, ये सपोर्टर हैं। सूर्य अगर रहेगा तो वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता चला जाएगा, लेकिन अगर शुक्र रहता है वहाँ तो वो क्या करेगा? आलस्य बना देगा, यानी कि केवल अपने लिए खेलेगा वो। ध्यान से सुनो, 2 प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। उसके अपने रिकॉर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होगा अगर ये रहेगा, शुक्र रहेगा अगर प्रभावी रहता है। लेकिन सूर्य जिसके साथ प्रभावी हो जाएगा उसको रिकॉर्ड उकार्ड से कोई मतलब नहीं है। जैसे वीरेंद्र सहवाग की कुंडली में अगर हम निरीक्षण करें तो उनमें सूर्य और मंगल और शनि प्रबल थे, अर्थात ये हुआ उसने कभी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेला। लेकिन सचिन के कुंडली में शुक्र प्रबल है। ध्यान से सुनना, सचिन के कुंडली में शुक्र प्रबल है, सूर्य कमजोर है इनकी कुंडली में। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो शुक्र कमजोर है, सूर्य प्रबल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि लालच बस, लोभ बस उस चीज को नहीं खेला, देश के लिए उन्होंने खेला, सब कुछ किया, वो किया। लेकिन शुक्र अस्त हो जाने के कारण उसका ये फायदा नहीं उठा पाए। जैसे आपको ये बता दें कि इन्होंने शुरुआत तो अच्छी की, सब कुछ अच्छा गया, लेकिन उसका लाभ इनको नहीं मिल पाया। नर्वसता का शिकार होते गए पूरे जीवन। शुक्र क्या करता है? उसका उपभोग नहीं करने देता। 80 रन मार दिया, 90 रन मार दिया, लेकिन शुक्र नर्वस 90s का इनको बार बार शिकार करवा देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लालच दे देकर और उसको प्राप्ति भी नहीं करवाने देता, लोलुप बना देता है व्यक्ति को। ऐसी कुंडलियों में सचिन की योग है। अगर यहाँ शुक्र प्रबल हो जाता तो ये क्या करते? इनके नर्वस 90s का शिकार नहीं होते, वो पूरा प्राप्ति करवा देता उनको। लेकिन यहाँ लालच भी दे रहा है शुक्र सूर्य के साथ बैठ करके, और प्राप्ति भी नहीं होने देता, क्योंकि अस्त का अर्थ होता है सोया हुआ ग्रह। ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्य में यहाँ उच्च का है, भाग्य स्थान पे सूर्य उच्च का है, और रन खूब बनाए इन्होंने, रन मशीन हो गए पूरी तरह, पूरा सपोर्ट मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से विपरीत राजयोग, सूर्य उच्च, मंगल उच्च का, ठीक है, शनि कर्म का स्वामी, तो खेल के सारे ग्रह का इनका पूरा सपोर्ट सचिन को मिल गया। ठीक है, सारे ग्रह सपोर्ट सचिन को मिल गया। लेकिन यहाँ पर जब शनि जब 10 भाव में बैठ गया, ठीक है, और छठे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है, ध्यान से सुनना, छठे और सप्तम भाव का स्वामी है, तो सचिन का विरोधाभास भी बहुत ज़्यादा हुआ। अब मुझे तो नहीं पता कि टीम में क्या हुआ, लेकिन सचिन का विरोधाभास अपनी ही टीम में बहुत ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि 10वें भाव का भी स्वामी शनि बनता है, 10वें भाव में, छठे भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में, सप्तम भाव का स्वामी होकर है। पार्टनरशिप सचिन के साथ बहुत सक्सेस, पार्टनरशिप बहुत कमी हुआ है। सचिन को अकेले पारी लंबी ज़्यादा खेलनी पड़ी, पार्टनरशिप की
जो है इनको बहुत समस्या रही है जीवन में। किसी किसी को पार्टनरशिप बहुत मिलता है तो उनको जीत में परिवर्तन करने में सहायता मिल जाती है। सचिन को पार्टनरशिप में तकलीफ हुआ क्योंकि सप्तम का स्वामी दसम में बैठ जाने के कारण क्या हुआ, मध्यम गति आ गई, गति में बहुत धीमापन आ गया। इस कारण से सचिन को रिजल्ट कम मिल पाया। अब रिजल्ट कौन देता है? रिजल्ट देता है गुरु, रिजल्ट देता है बुध, रिजल्ट देता है चंद्रमा। तो बुध यहाँ देखो अष्टम भाव में बैठा है, शत्रु राशि में, खराब है, इनका कमजोर है। चंद्रमा भी सही नहीं कहा जा सकता। ये सब रिजल्ट देने में माहिर ग्रह है। और गुरु इकलौता ग्रह है जो पंचम का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठा है, यानी ये रिजल्ट तो दे रहा है लेकिन रिजल्ट को बड़ा विलंब कर रहा है। क्यों? क्योंकि शनि की राशि में बैठा है। शनि बहुत धीमा ग्रह कहा है, मंद गति प्रसन्नात्मा। इनका जो मंत्र है, मंत्र श्लोक में शनि के उसमें बताया गया है मंद चारह प्रसन्नात्मा, बहुत मंद गति से चलने वाला ग्रह है। तो सचिन का ये अपना रिजल्ट रहा। पहले हम लग्न का कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं सीधे सीधे नौमांस कुंडली को भी देखेंगे। आइए विराट कोहली पे देखते हैं। लग्नेश गुरु हुआ, ठीक है। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? छठे भाव में, शत्रु राशि में, यानी लगन ही इनका कमजोर हो गया यहाँ पर। फिर मंगल मीन राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल स्वामी कहाँ का है? 12वें घर का स्वामी है और पंचम घर का स्वामी है, बैठा है चौथे घर में। इनको एक चीज हुआ, सपोर्ट इनको अच्छा मिला, इनको सपोर्ट अच्छा मिला, इनको अवसर मिले, इनको सपोर्ट मिला। दूसरा बात क्या है? शनि कहाँ का बैठा हुआ है? धन भाव का और तीसरे भाव, पराक्रम का स्वामी शनि हो गया। पराक्रम का स्वामी शनि हो गया और रिजल्टेशन के जो ग्रह है उसके राशि में लगन में बैठ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? अगर शनि के ऊपर कोई दृष्टि नहीं डाल रहा है, शनि का कोई सपोर्टिंग रोल में नहीं आ रहा है ग्रह, या कोई बुध या चंद्र शनि के आसपास नहीं आ रहे हैं, संबंध नहीं बना रहे, तो शनि इनको भी इनका बहुत लीचड़ बना देता। फिर मंगल मीन राशि में है, सपोर्ट अच्छा दे रहा है, ठीक है। बुद्धि अच्छा काम कर रही है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक ही किया होगा। गुरु शुक्र, रिजल्ट इनको मिल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? रिजल्ट इनको रिजल्ट ऐसे मिल रहा है जैसे कि लगातार, जिसको बोलते हैं निरंतर रिजल्ट का काम करता है गुरु, ठीक है। लेकिन गुरु शत्रु राशि में है तो उस रिजल्ट का फायदा इनको बहुत कम मिल पाता है। सचिन को फायदा तो मिलता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, और इनको रिजल्ट मिल जाता है लेकिन उसका फायदा बहुत कम मिलता है, ठीक है। सप्तम भाव में बुध की राशि, बुध बैठा है सूर्य के साथ तुला राशि में। यहाँ सूर्य नीच का हो गया, यहाँ सूर्य उच्च का है। यहाँ दोनों में अंतर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ दोनों में अंतर दीजिए। यहाँ इनको प्राप्ति करवाता है सूर्य, लेकिन उसका फल नहीं दे पाता, यानी फायदा नहीं दे पाता, और इनको फायदा मिल रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं ले पाते ये। केतु यहाँ पर यह सिंह राशि में बैठा हुआ है और राहु यहाँ शनि के राशि में बैठा हुआ। तो केतु राहु फिलहाल दोनों ठीक है, नैसर्गिक रूप से उच्च के बैठे हैं दोनों, यहाँ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं नौमांस कुंडली में। नौमांस कुंडली ये दोनों की आप देख सकते हैं, मैंने बना रखा है। नौमांस कुंडली में क्या हुआ, दोनों की लगभग सेम लगन है। यहाँ पर गुरु शुक्र की राशि में, सूर्य चंद्रमा की राशि में। सूर्य यहाँ अब भी ठीक है, यहाँ उच्च का है, यहाँ मित्र राशि में है, ठीक है। शनि और शुक्र यहाँ पर क्या कर दिए, सूर्य की राशि में, जहाँ सूर्य उच्च बैठा हुआ था, शनि आकर और शुक्र आकर दोनों शत्रु राशि में बैठ गए, तो सूर्य को थोड़ा बलाबल कमजोर कर रहे हैं। अर्थात यहाँ भी शनि को रिजल्ट मिलने में देरी हो रही है, रिजल्ट पराक्रम में हास हो रहा है शनि के। ये क्या होता है, जब किसी चीज़ की प्राप्ति के आसपास होते हैं तो वहाँ पर यह क्या करते हैं, इनको नर्वस बना देते हैं दोनों ग्रह। मैं तो केवल क्रिकेट की दुनिया से इनको जानता हूँ, इसलिए मैं क्रिकेट को लेकर ही फलादेश कर रहा हूँ, बाकी अन्य क्षेत्रों में सचिन को हास होता होगा। मंगल राहु बुद्धि की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। पंचम भाव में शुक्र की राशि है, शुक्र बैठा है पराक्रम भाव में, तो बुद्धि में कहीं ना कहीं इनके उथल पुथल मच जाती होगी। कहीं ऐसा ना हो मैं आउट ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो मेरा ये चला ना जाए, ऐसी स्थिति में शुक्र और शनि दोनों इनको डाल देते हैं।
चंद्रमा नीच का हो गया, यानी मन कंट्रोल नहीं रहता उस समय पे छठे भाव में। ठीक है, छठे भाव में चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है। छठा भाव को रोग ऋण शत्रु का होता है, तो ऐसा लगता है विरोधी इनके ऊपर हावी हो जाता है उस समय, मन के ऊपर। जो शत्रु है यानी विरोधी है, कौन, विपक्षी टीम जो होती है उस वक्त शत्रुता का काम करती है, तो उस वक्त विरोधी इनके मन पे हावी हो जाता है। बुध भी शत्रु राशि में है, तो इनका लगन मजबूत हुआ, इसलिए सचिन को शुरुआती दौर में बहुत अच्छा हुआ, फल लाभ सब मिलता गया, लेकिन रिजल्ट में दोनों कुंडलियां इनकी कमजोर निकल के आई, इनको कमजोर में आ गई, रिजल्ट इनको पूरी तरह नहीं मिल पाया सचिन को। विराट कोहली में क्या है, इसमें देख लीजिए, इनका लगन कमजोर है, केवल सपोर्टिंग रोल पे काम चला है, लेकिन नौमांस इनका अच्छा हो गया। कैसे हो गया? सूर्य, गुरु और राहु, ये मीन राशि में, गुरु स्वराशि होकर यहाँ बैठा है, एक राजयोग बना रहा है। ठीक है, एक राजयोग बना रहा है। और यहाँ शुक्र भी स्वराशि होकर शनि के साथ बैठा हुआ है। शुक्र नैसर्गिक रूप से 12वें घर में उच्च का होता है, तो शुक्र क्या करता है कि रिजल्ट भी देता है, फल भी देता है। मैंने यहाँ बताया था खेल के ग्रह के संबंध में, दोनों खेल के ग्रह यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों खेल के ग्रह यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनको जबरदस्त मिल गया, यानी रिजल्ट भी दे रहा है, लाभ भी दे रहा है, फल भी दे रहा है। यहाँ शुक्र भी स्वराशि का हो गया शनि के साथ, जो खेल के ग्रह दोनों हैं, और यहाँ गुरु हो गया स्वराशि के साथ सूर्य के साथ। तो यहाँ पर इनको क्या हो रहा है, अब इनमें दो ग्रह और प्रबल योग में आकर बैठ गए। मंगल यहाँ मीन राशि में था तो भी अच्छा ही था, मंगल खराब नहीं माना जाता है, और यहाँ पर क्या करता है, सपोर्टिंग रोल में देता था। यहाँ पराक्रम में मंगल आकर बैठ गया, तो मंगल इनको अंदर से ऊर्जा काफ़ी भर रहा है, इनके उत्सुकता पैदा कर रहा है, हर चीज़ को जागृति रखता है इनके अंदर, और कहीं कहीं का निडर भी बना देता है। भिड़ंत, लोगों से भिड़ने में इनको अच्छा लगता है, टकराव लेने में अच्छा लगता है। चंद्रमा यहाँ इनका नीच का नहीं है, इनका नीच का है, तो इसलिए इनको क्या है, तत्कालिक रिजल्ट देने में मदद कर रहा है चंद्रमा, इनको तत्काल फायदा देने में मदद कर रहा है चंद्रमा। तो ये दोनों कुंडलियों का रहा फलादेश इस प्रकार से। तो सचिन को क्या हुआ, प्रतिष्ठा तो मिली, पद तो मिला, लेकिन विराट कोहली की कुंडली में पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और आगे का अवसर भी मिलेगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लगन से कहीं बेहतर नौमांस जिसका होता है वो रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त करता है और फल भी प्राप्त करता है। लगन क्या होता है, एक झांकी है। किसी भी क्षेत्र की रुचि लेने के लिए हमें उन डी चार्टों में जाना पड़ता है। जैसे हमें धन को अगर देखना है किसी कुंडली में, तो हमें डी चार्ट में, होरा कुंडली में जाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं D2। ठीक है, अगर हमें रिश्ते संबंध को देखना है तो हमें देश कारण देखना पड़ेगा, D3। इसी प्रकार से चतुर्थांश, पंचमांश, खवेदांश, इस प्रकार के अन्य कुंडलियों में जाना पड़ेगा। तो नौमांश क्या होता है, लगभग 80% का जो फलादेश करता है, बल निकालता है ग्रहों का, वो नौमांश निकालता है। कैरियर हो, विवाह हो, संतान हो, रुचि हो, क्षेत्र हो, यात्रा हो, किसी भी चीज़ को, घर हो, मकान हो, इन सब चीज़ों को। स्पेशल कुंडलियाँ भी हैं, लेकिन नौमांश क्या है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पैदा कर देता है उन चीज़ों में, क्लियरिटी ला देता है, एकदम स्पष्ट जागृति ला देता है। तो ये रहा दोनों कुंडलियों का फलादेश। अब हम मोटे तौर पे बता देते हैं कि इनके कुंडली में, इनके कुंडली में क्या अंतर रहा। इनके कुंडली में, इनके कुंडली में खेल के हमने क्या कहा था, 4 ग्रह हैं। 4 ग्रहों में से लगन में तो इनको सपोर्ट मिल रहा है, यानी शुरुआत इनका अच्छा रहा, शुरुआत इनको अच्छा रहा, क्योंकि यही हेड लीडर होकर काम करते रहे पूरी तरह, अकेला उन्होंने आधिपत्य हासिल किया क्रिकेट जगत में। ठीक है, लेकिन इनको रिजल्टेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाया, रिजल्ट इनको नहीं मिल पाया, रिजल्ट से जो लाभ होता है, रिजल्ट से जो सम्मान होता है, वो इनको नहीं मिल पाया। ठीक है, सपोर्टिंग इनके लिए अच्छा नहीं था, इन्होंने विरोधियों को मन के ऊपर हावी होने दिया नौमांस के अनुसार। नर्वस 90s के शिकार होना, विरोधियों के हावी होना, टीम में इनका विरोध होना, टीम में जलिस भावना होना, ठीक है, अकेले होना, किसी का साथ नहीं मिल पाना, ये सब इनके लाइफ क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा है। खुद के लिए तो उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा किया, ठीक किया, लेकिन विराट कोहली में ये चीज़ नहीं है। विराट कोहली का शुरुआत तो थोड़ा खराब रहेगा, शुरुआत खराब रहा होगा, ठीक है, लेकिन इनका नौमांस कुंडली इतना बेहतर है कि इनको पार्टनरशिप भी अच्छा मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं गुरु सप्तम, यानी पार्टनरशिप का भी स्वामी है और करियर का भी स्वामी है, कर्म भाव का, तो पार्टनरशिप भी इनको अच्छा मिल रहा है, सपोर्ट भी इनको अच्छा मिल रहा है,
और रिजल्ट भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है। इसलिए इनको पद प्रतिष्ठा तो मिला, सब कुछ मिला, लेकिन पद प्रतिष्ठा के साथ और आगे बढ़ने का कम समय में मिलना, ठीक है, कम समय में मिलना। कम समय में इनको क्यों नहीं मिला? चंद्रमा नीच का हो गया। जल्दी ग्रह जो होते हैं, बहुत तीव्र फल देने वाले ग्रह जो होते हैं, चंद्र, बुध हो गया, गुरु हो गया, सब तीव्र फल देने वाले हैं। यहाँ पर इन दोनों के कमजोर हैं और इनको क्या है, चंद्रमा मकर राशि में है, नीचे से बहुत दूर है, यानी उच्च की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। बुध मंगल की राशि में है, जो बुध मंगल को शत्रु नहीं मानता, लेकिन मंगल बुध को शत्रु मानता है। छठे भाव में नैसर्गिक रूप से बुध उच्च का माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 6 नंबर की राशि यहाँ पड़ती है छठे भाव में, तो उच्च का होता है कन्या राशि में बुध। तो बुध और चंद्रमा दोनों, इनके रिजल्ट भी अच्छे दे रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो ये रहा सचिन और विराट कोहली दोनों की कुंडली। मैंने आज कंपेरिजन किया, तुलना किया, तुलना में क्या समझ में आया सो आपके सामने प्रकट किया। आप लोग देखें, समझें और इसको किसी भी हस्ती की कुंडली को कैसे परीक्षण करते हैं, उस सारी विधि हमने चर्चा किया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक हम एक्यूरेसी तक नहीं पहुंचेंगे, कंसिस्टेंसी किसी चीज़ का नहीं निकालेंगे, हम ज्योतिष को नहीं सीख सकते। जितनी आप सटीकता पैदा करेंगे, क्लियरेंस लेके आएंगे, तभी आपकी कुंडली का फलादेश करने का जो मतलब है वो सिद्ध होगा। जय श्री राम।